सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार जेपीसी सीडीपीओ को लेकर के आप लोग का ये दूसरा मैराथन सेशन, जिसमें कि टॉपिक आप लोग का विश्व का भूगोल सेक्शन आप लोग का यहाँ पे मैराथन सेशन के तरफ से जितने भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग को पुटअप किए गए इस सेशन के माध्यम से। ऑलरेडी आप लोग का एक टॉपिक भारत का भूगोल सेक्शन वो आप लोग का कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप विजिट करके वहाँ पे उस वीडियोस को भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग विश्व का भूगोल का मैराथन सेशन को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन क्या चीज कहलाता है? वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, फुजियामा या फिर किलिमंजारो। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसको? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है। ज्वालामुखी, ओजोन गैस, नदियाँ या फिर भूकंप। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब, तो प्रकृति का जो सुरक्षा बल्ब है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, जापानी या फिर फ्रेंच। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 40%, 50%, 46.60%, 48.60%। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत में है भूपट्टी में? तो ऑक्सीजन की बात करते हैं मात्रा का, ये है 46.60%। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, क्रोनोलॉजी या फिर पिक्टोलॉजी। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। मेंटल, क्रस्ट, सियाल या फिर क्रोड। पृथ्वी का केंद्रीय भाग, तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्रोड कहा जाता है। आगरा का किला किस पत्थर का बना है? काला पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो आगरा का किला ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। किस महाद्वीपीय पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया में यदि हम लोग बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में ज्वालामुखी एक भी नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांगुआ, कोटोपेक्सी, चिम्ब्राजो या फिर किलिमंजारो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो है कोटापेक्सी ज्वालामुखी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत एवरेज डेंसिटी कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व बात करते हैं वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो 32 मीटर प्रति यदि हम लोग पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो तापमान में वृद्धि की यदि हम लोग बात करते हैं, तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पारा डेटिंग या फिर महो स्केल डेटिंग। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि वो यूरेनियम डेटिंग के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या फिर केयांतरित। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पी तरंगे की बात करते हैं, यह एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न है, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? किंग्स गार्डन, येलो स्टोन पार्क, ग्रीन स्टोन पार्क या फिर रेड स्टोन पार्क में। तो येलो स्टोन पार्क में यह अवस्थित है, ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में, इक्वाडोर में, हवाई द्वीप में या फिर जापान में। मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी, तो मोना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पे अवस्थित है? हवाई द्वीप में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? रॉकी, एंडीज, वेसुवियस या फिर अरावली।
तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत बात करते हैं वो है अरावली पर्वत। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? 2%, 2.5%, 2.3% या फिर 2.8%। तो पृथ्वी में उपस्थित शुद्ध जल का जो प्रतिशत है वो है 2.5%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? स्ट्रेबो को, हिकेटियस को, इरेटोस्थनीज को या फिर मार्टिन बेहम को। तो प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्राचीन भूगोल के जनक हिकेटियस को माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, जापानी, लैटिन या फिर संस्कृत भाषा से। तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है वो जापानी भाषा से हुई है। भूपर्पट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, आग्नेय या फिर रूपांतरित। भूपर्पट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो भूपर्पट्टी का जो निर्माण है ये बेसाल्ट नामक चट्टान से हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? नारकोंडम, बैरन द्वीप, पंबन द्वीप या फिर न्यूमूर द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है वैरन द्वीप। कौन सा? वैरन द्वीप। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या चीज कहलाता है? मोह असंबंधता। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो कहलाता है अधिकेंद्र, केंद्र, ग्रेसर या फिर क्रोड। जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? अभिकेंद्र, केंद्र या फिर ग्रेसर या फिर क्रोड। तो वो कहलाता है अधिकेंद्र। क्या चीज कहलाता है? अधिकेंद्र। रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिमालय क्षेत्र में। रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? आग्नेय, अवसादी, ग्रेनाइट या फिर रूपांतरित चट्टान से। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम ये हमारा अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है और अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म होती है। अगला प्रश्न है, मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो मेंटल का निर्माण बात करते हैं, इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है, पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत, शुद्ध जल तो हम लोगों ने देखा 2.5%, बट यहाँ पे पूछा गया है कुल जल का प्रतिशत, तो 29%, 78%, 71% या फिर 27%। पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत की बात करते हैं तो जल का कुल प्रतिशत कितना है? 71%। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? मैग्मा, मेंटल, कैलेंड्रा या फिर क्रेटर। तो क्या चीज कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ क्या कहलाता है? मैनहट्टन, लावा, मैग्मा या फिर क्रेटर। तो पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या चीज कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर टी तरंग। तो सबसे विनाशकारी तरंग की बात करते हैं, सबसे विनाशकारी तरंग है एल तरंग। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है रिएक्टर स्केल, मोनोमीटर, मेरसाली स्केल या फिर बर्नौली स्केल। भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना, तो भूकंपीय तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एस तरंगे की बात करते हैं, एस तरंगे यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है वो है 6370 किलोमीटर। कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाएं से गुजरती है? एस, एल, पी या फिर टी तरंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी तरंग। क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? तो क्रोड का जो निर्माण है वो निकेल और लोहा से हुआ है। किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? टी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर पी तरंग की। सबसे अधिक गति की यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे अधिक गति होती है पी तरंग की। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? हिकेटियस, अरस्तु, स्ट्रेबो या फिर एरिस्टोस्थेनीज को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है?
तो व्यवस्थित भूगोल का जो पिता है वो इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या फिर नीफे? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। सियाल का निर्माण किससे हुआ है? सियाल का निर्माण किससे होता है? तो सियाल का जो निर्माण है वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। अगला प्रश्न है, संगमरमर का निर्माण किससे होता है? चूना पत्थर, सेल, ग्रेनाइट या फिर बलुआ पत्थर से? तो संगमरमर का निर्माण, इसका निर्माण जो कि चूना पत्थर से होता है। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कैल्डेरा, क्रेटर, मोहे या फिर ग्रेसर? तो ये क्या चीज कहलाता है? कैल्डेरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंग जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, पी तरंग, एल तरंग, एच तरंग या फिर टी तरंग? तो एच तरंग है जो कि यह सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? ये काफ़ी प्रचलित घटना है। हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? तो ये आप जानकारी के लिए याद कर सकते हैं 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है हवाई द्वीप, बोर्नियो द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या फिर फिजी द्वीप? तो हवाई द्वीप है जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो विश्व का जो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वह है गोबी मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? आटाकामा, थार, सहारा या फिर गोबी? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? दाब, पास्कल, लक्स या फिर बार? तो वायुमंडलीय दाब की यदि हम लोग बात करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। सारगेसो सागर स्थित है भूमध्य सागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? सारगेसो सागर, तो सारगेसो सागर की बात करते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर? तो ये हिंद महासागर का द्वीप है डियागो गार्सिया। अगला प्रश्न है, दो ज्वारों के बीच का समय अंतर कितना होता है? दो ज्वारों के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो दो ज्वारों के बीच का समय अंतर की बात करते हैं, इसके बीच का समय अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, पेटागोनिया का पठार या फिर मेडागास्कर का पठार? संसार का छत के नाम से कौन सा प्रचलित है? तो संसार के छत के नाम से जो प्रचलित है वो है पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार या फिर मालवा का पठार? विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो विश्व का सबसे जो बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? थार, सहारा, आटाकामा या फिर गोबी? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो है आटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, शुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? शुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है? तो शुंडा गर्त की बात करते हैं, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रेंज किस महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रेंज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर में? तो 90 ईस्ट रीज ये आप लोग का हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? केनिया में, चिली में, कैलिफोर्निया में या फिर अफगानिस्तान में? मृतक घाटी, तो मृतक घाटी की यदि हम लोग बात करते हैं, मृतक घाटी ये आप लोग का कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है। ब्लॉक पर्वत के बीच का जो धंसा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? घाटी, कटक, रिफ्ट घाटी या फिर मृतक घाटी? तो इसके बीच का जो धंसा भाग है उसे रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है।
विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? जॉर्डन नदी घाटी, अलास्का घाटी, मृतक घाटी या फिर पंबन घाटी? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, तो विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो है जॉर्डन नदी घाटी। ग्रेट बैरियर रीफ किसका महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ की यदि हम लोग बात करते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ये आप लोग का प्रशांत महासागर में स्थित है। बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर में? तो ये आप लोग का जो स्थित है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तकला तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन, चिली, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राज़ील में? तो तकला मकान मरुस्थल की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का तकला मकान मरुस्थल चीन में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ईरान में? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करते हैं, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो अटलांटिक महासागर ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? सुंडा गर्त, सैंडविच गर्त, मैरिनियाना गर्त या फिर डायामेंटिना गर्त? तो विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है वो है मैरियाना गर्त। डायामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो ये आप लोग का हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम ये आप लोग का गर्म जलधारा है। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत होता है? वर्षा का, साफ मौसम का, आंधी तूफान का या फिर भूकंप का? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक ये आप लोग का धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो वर्षा होने की संभावना व्यक्त जताई जाती है। और इस बैरोमीटर में जो होता है वो इसमें आप लोग का पारा होता है। क्या चीज़ होता है? पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, Hg होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में जहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है, फंडी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इंग्लिश चैनल या फिर अरब सागर? विश्व में कहाँ सबसे ऊंची ज्वार आता है? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार आने का स्थान है वो है फंडी की खाड़ी। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो क्षोभ मंडल में मोटाई की वृद्धि यह आप लोग का ग्रीष्म ऋतु के दौरान देखा जाता है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर ओजोन मंडल में? सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो सभी मौसम प्रकार की घटनाएं बात करते हैं, ये आप लोगों को क्षोभ मंडल में देखा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस है ऑर्गन, रेडान, हीलियम या फिर नियोन? तो कौन सा गैस है? ऑर्गन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? कितनी है? 35%। अगला प्रश्न है, वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल में? तो वायुयान का ये संचालन है जो कि आप लोग का समताप मंडल में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डोप्सन, वाट, पार्सेक या फिर डेमीमीटर? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो इकाई है डोप्सन इकाई। कौन सी इकाई? डोप्सन इकाई। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत होता है? वर्षा, साफ मौसम, भूकंप या फिर आंधी तूफान का? तो बैरोमीटर का जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये साफ मौसम की परिघटना को प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में है? ऑप्शन है दक्षिण तीन सागर, बेरिंग सागर, मृत सागर या फिर चुक्सी सागर। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में है? तो सबसे अधिक लवणता की बात करते हैं वो हमारा मृत सागर में है। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया में? ग्रेट साल्ट लेक, तो ग्रेट साल्ट लेक की बात करते हैं ये कहाँ पे अवस्थित है? ये यूएसए यानी कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या फिर बेरिंग नहर?
प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार। तो प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है वो पनामा नहर कहलाता है। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरणों से, CO2 से, CO से या फिर CFC से। ओजोन परत किसका सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत यदि हम लोग बात करते हैं ये पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? आयन मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो वो है ब्रह्मंडल। अगला प्रश्न है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर चीन में? तो सिलिकॉन वैली की यदि हम लोग बात करते हैं, सिलिकॉन वैली ये कहाँ पे है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अमेरिका में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में या फिर फ्रांस में? तो टेलर घाटी की बात करते हैं, टेलर घाटी ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर USA में? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना, चिली, नाइजीरिया या फिर ईरान? कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल ये हम लोग का स्थित है बोत्सवाना में। बैरोमीटर पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? वर्षा का, आंधी तूफान का, साफ मौसम का या फिर भूकंप का? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो ये संकेत होता है आंधी तूफान का। जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा का, जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ मौसम का। वायुमंडल की आर्द्रता माप यंत्र हाइड्रोमीटर, नैनोमीटर, रेनगेज या फिर हाइग्रोमीटर? तो वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है? सियरा नेवादा, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो ब्लैक पर्वत है वो है सियरा नेवादा। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता? ऑर्गन, रेडान, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? तो अक्रिय गैस जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता वो अक्रिय गैस है रेडान गैस। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ने का जो नहर काम करती है वो नहर है कील नहर। कौन सा नहर? कील नहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजार झीलों का देश कहलाता है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इंडोनेशिया या फिर USA यानी कि अमेरिका? तो हजार झीलों का देश, हजार झीलों के देश के उपनाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड को। अंगुली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में या फिर USA में? अंगुली नुमा झील क्षेत्र ये कहाँ पे स्थित है? तो अंगुली नुमा झील क्षेत्र की बात करते हैं ये आप लोग का अवस्थित है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करीबा बांध कौन नदी पर स्थित है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी या फिर डेन्यूब नदी? करीबा बांध, तो करीबा बांध की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये करीबा बांध आप लोग का जाम्बेजी नदी में है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी या फिर वोल्गा नदी? कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात की यदि हम लोग बात करते हैं ये आप लोग का जाम्बेजी नदी में है। किसमें? जाम्बेजी नदी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध? आसवान बांध। जायरे नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी या फिर सेंट लॉरेंस नदी? तो ये आप लोग का नील नदी में स्थित है। किस नदी में? नील नदी में। अगला प्रश्न है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता की मात्रा, बादलों की गति या फिर उपयुक्त सभी? नेफोमीटर से, तो नेफोमीटर से ये आप लोग का बादलों की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? कैस्पियन सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर एजियन सागर? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल की बात करते हैं सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यूमोर द्वीप, कलाम द्वीप, उत्तरी अंडमान या फिर मध्य अंडमान? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं वो है हम लोग का मध्य अंडमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण ये कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अटलांटिक महासागर में?
तो वेरन द्वीप की बात करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। पक्षियों का महाद्वीपीय किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो कहा जाता है एशिया को। किसको? एशिया महादेश को। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहलाता है यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से कौन जाना जाता है? इस नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, चक्रवाती, समहनीय, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, तो विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। ये वहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो सममोहनीय वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा? सममोहनीय वर्षा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड जल संधि, पाक स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की बात करते हैं वो है डेविस जल संधि। अगला प्रश्न है, अस्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी या फिर अमेजन नदी पर। तो अस्टेनली जलप्रपात की बात करते हैं, ये हमारा कांगो नदी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? नियाग्रा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, साल्टो एंजल प्रपात या फिर अस्टेनली प्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है साल्टो एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है निम्न आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए बात करते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। कहने का मीन्स है AgI। Ag आप लोग का सिल्वर आयोडाइड यानी कि आई। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। तो एटलस पर्वत की बात करते हैं, ये हमारा अवस्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करते हैं वो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर एशिया को। भविष्य का महाद्वीप, तो भविष्य का महाद्वीप की यदि हम लोग बात करते हैं, भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का जो निर्माण है वो 1914 ईस्वी में हुआ था। येलो स्टोन पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप में। येलो स्टोन पार्क, तो येलो स्टोन पार्क की बात करते हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड या फिर मलेशिया। क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश, तो एशिया का सबसे छोटा देश बात करते हैं, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। अगला प्रश्न है, रॉक सागर कहाँ स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका में। कौन सा सागर? रॉक सागर। तो रॉक सागर की बात करते हैं, ये रॉक सागर हम लोग का अंटार्कटिका में अवस्थित है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका को, एशिया को, उत्तरी अमेरिका को या फिर दक्षिणी अमेरिका को। नई दुनिया के नाम से, तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को। किसे? उत्तरी अमेरिका को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, मालदीव या फिर श्रीलंका द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर द्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, सुमात्रा, श्रीलंका या फिर जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर में। तो ये आप लोग का हिंद महासागर में अवस्थित है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट, आइसोबार, सेनोबार या फिर आइसोथर्म। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या चीज कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है आइसोहाइट्स। क्या चीज कहलाती है? आइसोहाइट्स।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर या फिर ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? उमानंद, माजुली, मोर द्वीप या फिर न्यू मोर द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील या फिर टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर यूरोप में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप में। तो ग्रेट बैरियर रीफ की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड या फिर डेनमार्क। ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड द्वीप में डेनमार्क देश का अधिकार है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? हैती प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ज्वाली प्रायद्वीप या फिर सिसिली प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है पनामा संधि, पाक संधि, जिब्राल्टर संधि या फिर बेरिंग संधि। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है, तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है वो जिब्राल्टर संधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने का जो संधि काम करती है वो है बाब अल मंदेब जल संधि। केप वर्डे द्वीप कहाँ पर स्थित है? केप वर्डे द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर में। केप वर्ड द्वीप, तो केप वर्ड द्वीप की यदि बात करते हैं ये आप लोग का अटलांटिक महासागर में स्थित है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप को श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को, चूंकि ये पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, वैकाल झील, शेषनाग झील, मानसरोवर झील। ताजे पानी की झील यदि बात करते हैं तो ताजे पानी की झील सबसे बड़ी वो सुपीरियर झील है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फेरल के नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित रखता है? तो फेरल का जो नियम है वो पवन की दिशा से संबंधित रखता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है पंपास, डाउन्स, कैंपास या फिर पटना। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो क्या चीज कहलाते हैं? वो डाउन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ में प्रवाहित होती है? ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर अमेरिका में। मार्ले डार्लिंग नदी, तो मर्ले डार्लिंग नदी की बात करते हैं ये किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये आप लोग का प्रवाहित होता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? अरब रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी में। नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ पे चलती है? तो जो नॉर्वेस्टर शुष्क पवन है ये आप लोग का कहाँ पे चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? मकर रेखा को 2 बार काटने का काम कौन सी नदी करती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने का काम लिम्पोपो नदी करती है। यहाँ पे एक इस प्रकार याद रखिएगा, सबसे पहले ऊपर में यदि हम लोग बात करते हैं तो कर्क रेखा होती है, उसके बाद यहाँ पे विषुवत रेखा होता है जिसे कि भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे मकर रेखा होता है। इसे ट्रिक बेस पर हम लोग इस प्रकार याद रखते हैं, माँ का ली, क्या चीज़? मकली। माँ यहाँ पे लेना है, का यहाँ पे और ली यहाँ पे लेना है। तो माँ से माही नदी जो कि कर्क को 2 बार काटने का कार्य करती है। का से कांगो नदी जो कि भूमध्य सागर को 2 बार यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। ली से लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है,
एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी जनजाति? एनु जनजाति। ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, थाईलैंड में या फिर न्यूजीलैंड में। तो एनु जनजाति की यदि हम लोग बात करते हैं, ये एनु जनजाति हम लोगों का जापान में पाई जाता है। कहाँ पे? जापान में। अगला प्रश्न है, लू पवन कहाँ चलती है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत में? लू पवन कहाँ पे चलती है? तो लू पवन ये हमारी उत्तर भारत में चलती है। अगला प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चीन या फिर भारत के? तो ये कहाँ के निवासी हैं? ये उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन है? नील नदी, अमेजन नदी, वांगो नदी या फिर मिसिसिपी नदी? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी, तो विश्व की सबसे जो विश्वासघाती नदी है वो है वांगो नदी। कौन सी नदी? वांगो नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 35, 40, 45 या फिर 55? इस देश की संख्या जो है वो है 45। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान? तो भू आवेष्टित देश सबसे बड़ा विश्व का वो कौन सा देश है? तो वो कजाकिस्तान देश है। कौन सा देश? कजाकिस्तान देश। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटने का काम करती है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, कर्क रेखा को माही नदी जो कि 2 बार काटने का काम करती है, विषुवत रेखा को कांगो नदी और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे या फिर बोलिविया में? पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान बात करते हैं तो पंपास घास के मैदान ये हमारा अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड, अफ्रीका, अंटार्कटिका या फिर दक्षिण अमेरिका में? पेंगुइन पक्षी, तो पेंगुइन पक्षी की बात करते हैं, ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, शेडोलॉजी? तो मिट्टी का अध्ययन जो कि पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है? एमू एवं कोकाबर्रा किस देश की पक्षी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या फिर अंटार्कटिका की? तो एमू एवं कोकाबोरा किस देश की ये दोनों पक्षियाँ हैं? ये देश की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड की पक्षियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है? बिटुमिनस, पीट कोयला या फिर लिग्नाइट कोयला या फिर एंथ्रासाइट कोयला? सबसे निम्न स्तर का कोयला, तो सबसे निम्न स्तर का जो कोयला है वो है पीट कोयला। इसे किस प्रकार याद रख लेना, इसे भी ट्रिक बेस से आप लोग याद रखिएगा। पिल्ली, कोई प्रश्न पूछता है जिससे पिल्ली काची पास है, तो जवाब आता है पिल्ली बीए पास है। पिल्ली क्याची पास है? बीए पास है। बस यही हमारा ट्रिक यहाँ पे छिपा हुआ है कि ये आप लोगों का सबसे स्तर कोयला का क्वालिटी बेस है। सबसे निम्न स्तर का पी से पीट कोयला, ली से लिग्नाइट कोयला, बी से बिटुमिनस कोयला और ए से एंथ्रासाइट कोयला। जो सबसे निम्न स्तर का कोयला है वो पीट कोयला है, सबसे उच्च स्तर का कोयला है जो कि वो एंथ्रासाइट कोयला है। पिल्ली बीए पास है। पिल्ली क्याची पास है? बीए पास है। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को, पीट को, एंथ्रासाइट को या फिर बिटुमिनस को? तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा के पास में उष्णकटिबंधीय वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पे स्थित है? विश्व में सबसे घना वन, तो विश्व में जो सबसे घना वन है ये आप लोग का अमेजोन बेसिन में पाया जाता है। कहाँ पे? अमेजोन बेसिन में। हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या चीज कहा जाता है? तो इस प्रकार के मैदान को लोवेस का मैदान कहा जाता है, जो कि हवाओं के द्वारा मिट्टी बहाकर उड़ा करके लाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, हंगरी या फिर श्रीलंका में? तो ये किस देश में पाए जाते हैं? ये श्रीलंका देश में पाए जाते हैं पटाना। अगला प्रश्न है, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया में वेल्ड के नाम से, स्टेपिच के नाम से, सवाना के नाम से या फिर डॉन्स के नाम से? तो यहाँ पे जो घास के मैदान है उसे स्टेपिच के नाम से जाना जाता है। बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, मोटर कार के लिए, कोयला के लिए या फिर पेट्रोलियम के लिए? बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू क्षेत्र की यदि हम लोग बात करते हैं, ये जो बाकू क्षेत्र है आप लोग का पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, आयरलैंड को या फिर स्कॉटलैंड को? यूरोप का भारत, तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? गंगा, नील, अमेजन या फिर राइन नदी? विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो विश्व का जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है? वेल्ड, सवाना, डाउन्स या फिर पंपास? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं, तो अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान हैं वो है सवाना। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका में? पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे स्थित है? तो पेंटागोनिया का जो ये पठार है ये हम लोग का दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है? सवाना, वेल्ड, सेल्वास या फिर पंपास? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है? म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? भारत, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी? तो रूर घाटी ये आप लोग का जर्मनी में स्थित है। सबसे गर्म स्थित अल अजियात स्थित है केनिया में, चिली में, लीबिया में या फिर नाइजीरिया में? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये लीबिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? मेकांग, गंगा, यांगतीसी या फिर पीली नदी? एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगतीसी नदी। अगला प्रश्न है, गरजता चालीसा, प्रचंड पाचासा या फिर चिकता साठा क्या है? ये किस प्रकार के हैं? क्या है ये? तो ये एक प्रकार के पुछावे पवने हैं। क्या चीज़ है? पुछावे पवने। मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है? मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है? तो ये स्पेन एवं फ्रांस का स्थानीय पवन है। किसे नील नदी का उफार कहा जाता है? नील नदी का उफार, तो नील नदी का उफार किसे कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का उफार कहा जाता है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान है? अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान है, तो अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान ये पंपास है। एमू किस देश की पक्षी है? एमू किस देश की पक्षी है? तो एमू की बात करते हैं ये न्यूजीलैंड देश की पक्षी है। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम एक प्रकार का क्या है? तो डोल ड्रम ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाबीय ये पेटी है। अगला प्रश्न है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? लानोज कहाँ के घास स्थल है? तो लानोज की यदि हम लोग बात करते हैं, लानोज ये आप लोग का गुयाना के यहाँ की घास है। अगला प्रश्न है, अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है? तो ये आप लोग का सिलवास है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में मिलता है? कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलते हैं? तो कोयला की बात करते हैं, कोयला ये हमारी औषधि प्रकार की चट्टान में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम कोयला यानी कि सबसे उच्च स्तर का कोयला, ट्रिक बेस अभी हम लोगों ने देखा था, तो सबसे उच्चतम कोयला है वो एंथ्रासाइट। निम्न स्तर का है वो हमारा पीट कोयला है। ब्राज़ील के कहवा बागान क्या कहलाता है? ब्राज़ील के कहवा बागान क्या चीज़ कहलाते हैं? तो ये फजेंडा कहलाते हैं। क्या चीज़ कहलाते हैं? फजेंडा। रेड इंडियन किस देश के निवासी है? रेड इंडियन किस देश के निवासी है? तो रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका देश के निवासी हैं।